का है, जमाना कंपटीशन का है, जमाना प्रतियोगिता का है और उसी के अनुरूप ये सांग सिंह जी का समयोचित निर्णय है। आज के युग का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देववाणी संस्कृत में एक श्लोक आता है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा से चरंती। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो मनुष्य इस भूमंडल पर भार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देववाणी संस्कृत में एक प्राचीन श्लोक है। इसलिए मैं प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों, बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यह आपको तय करना है कि आप पेन के अंदर 3 ग्राम वजन होता है और तगारी के अंदर 30 किलो वजन होता है। तय आपको करना है कि आपको अपनी जिंदगी पेन से चलानी है या तगारी से चलानी है। इसको और कोई तय नहीं कर सकता, यह आपको ही तय करना है। इस सोलंकी तला गांव के आज से 40 साल पहले नरपत सिंह जी बीबीसी न्यूज पर इंटरव्यू दे सकते हैं। हमारे गांव के गजेंद्र मेघवाल आरजीएस की परीक्षा पास करके मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। हमारे गांव के ओमपाल सिंह लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। हमारे गांव के प्रकाश कुमावत लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। हमारे गांव के जालम सिंह यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं। हमारे गांव के विक्रम सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। हमारे गांव के हजारी राम, कान्हा राम और राकेश एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते हैं। तो हम क्यों नहीं बन सकते? हमारे में क्या कमी है? इसी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र आज एमबीबीएस कर रहे हैं। इसी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रा सज्जन कंवर आज सरकारी शिक्षिका है। तो हमारे में क्या कमी है? हम क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं हमेशा एक ही कहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हर चीज का बंटवारा होगा। मैं विद्यार्थियों को एक ही बात उदाहरण से समझाता हूं कि हर बात का बंटवारा होगा। जमीन बंटेगी, धन बटेगा, दुकानें बटेगी, प्लॉट बटेंगे, रुपए बटेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं बटेगी। आप 5 भाई हो, आपके पिताजी के पास में 50 बीघा जमीन है तो आपको 10-10 बीघा जमीन आएगी। ये निश्चित है, ये तय है। आप नहीं दोगे तो गौर मुखिया अंतरा दे। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो विद्या है, आपके 10वीं में 95% है, उसको कोई नहीं बांट सकता। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कोशिश आपको करनी है, प्रयास आपको करना है, सफलता जरूर मिलेगी। ख्वाहिशों से नहीं खिलते हैं फूल, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को। अपने हक का दिया खुद को जलाना होगा, खुद को जलाना होगा, खुद को जलाना होगा। और मैं शिक्षक साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के निर्माता होते हैं। शिक्षक हम अगर सब ठान लें